हेलो फ्रेंड, मनी प्रिंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा खासा एक बैंक निफ्टी में तो बहुत ही तगड़ा सेशन देखने को मिला और निफ्टी में भी बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। हालांकि हमने सेम वाली बातें उस वाले दिन सैटरडे के वीडियो में आपने देखा होगा। सैटरडे के वीडियो में हमने एज इट इज कहा था, बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी का होना और साथ में और भी अदर सेक्टर्स, रियलिटी हो या एफएमसीजी है, उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर है और भी बहुत सारे सेक्टर थे फार्मा सेक्टर के साथ साथ जो ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गए थे, जिसको हमने आरएसआई के थ्रू चेक भी किया था। ठीक है, सो उसके वजह से बहुत अच्छा खासा आपको सेशन देखने को मिला और आई होप आपने आज अच्छा खासा पैसा भी बना लिया होगा। अब कल क्या होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुमारोज मार्केट आउटलुक। पहले आते हैं हम निफ्टी पे। दोनों जगह इंडेक्स पे बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ। निफ्टी पे भी यही डिस्कशन हुआ था। इनफैक्ट संडे लाइव सेशन में हमने सारे सेक्टर भी दिखाए कि किस तरीके से सेक्टर पूरे अगर ओवरसोल्ड हो जाते हैं और एक तरीके से अच्छे वाले जोन में आ जाता है। आपका निफ्टी अल्सो एक ये पूरा गैप फिल होके ये बचा हुआ था, सेम वाला गैप फिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंट्राडे का बाय इन डिप का चांस जरूर मिलेगा। मतलब नीचे आपको अच्छा खासा बाइंग का चांस मिलेगा। यही कुछ 17,350 के आसपास हमने बाय दिया था, आप मार्किंग देख पा रहे हो। ठीक है, उसके नीचे जो ये 17,100 मार्क करके दिया, ये पोजिशनल की बात थी कि अगर मार्केट सच में मार्केट नीचे आता है, बहुत सारा ड्रास्टिकली ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है जिसको पचाने में हमें कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर हम 17,100 तो कहेंगे। इनफैक्ट मैं अभी भी बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे 17,100 और उससे भी नीचे आने में, बट जो इंडिकेटर्स या फिर जो टेक्निकली हमें सजेस्ट हो रहा है अभी कि एक पहले पुल बैक आएगा, फिर देन हम नीचे आ सकते हैं। उसके बाद आगे क्या होगा वो तो डिपेंड रहेगा उस वाले टाइमिंग के अप्रोच पे। बट यस, उससे पहले एक अच्छा खासा रिवर्सल एक्सपेक्टेड था जो आज देखने को मिला और कल भी ये कंटिन्यू हो सकता है। बस कंटिन्यू होने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सीधा बाय करना है या फिर डिप में। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बाय इन डिप्स का चांस बनता है, ये ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ आप अगर देखो तो बैंक निफ्टी तो चलो अच्छा खासा सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग भी कल के कैंडल, इनफैक्ट 2 दिनों के हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, लगभग 450 पॉइंट हाई था लास्ट तक क्लोज होते होते। ठीक है, ये वाली सही सिचुएशन थी, ओवरसोल्ड था नीचे से तो आरएसआई ने भी सपोर्ट कर दिया। बट निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुका है। बट यस, अगर बैंकिंग के प्रीवियस स्टॉक जैसे आपने आज देखा, बहुत सारे बैंकिंग के स्टॉक जैसे एचडीएफसी को छोड़ दे तो मॉर्निंग से ही सारे बैंकिंग स्टॉक सुपर रेंज की तरफ दिख रहे थे और सुपर सगड़े लास्ट तक देखा जाए तो हर एक बैंक लगभग 2-2% तक, आईसीआईसीआई बैंक 2%, कोटक बैंक लगभग 2%, एसबीआई 1.5%, एक्सिस बैंक ने भी लास्ट में अच्छा खासा बाउंस बैक किया। ठीक है, तो ये सारे बैंकिंग अगर सपोर्ट करते तो ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर भी अपना ये वेटेज रखते हैं। सो निफ्टी भी और अदर जो कि एक सेंटीमेंट भी चल रहा था कि मार्केट में थोड़ा सा बहुत दिनों से सेलिंग 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 चल रही थी, उसके आगे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी बनना लाजमी था। ऑब्वियसली इस बाइंग से हमें बहुत ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें एक्सपेक्ट करना है कि ऑल टाइम हाई जाए, बट ये एक डिसेंट रिवर्सल पुल बैक जिसको हम एटलीस्ट किसी हर्डल तक तो लेके जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने अभी 17,300 के आसपास एंट्री अगर की है तो ऊपर एटलीस्ट ये 200 ईमा और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का ये रेंज एटलीस्ट इस वाले लेवल तक 17,600 तक आने में हमें कोई दिक्कत नहीं। 17,600 तक आने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब और भी 200 पॉइंट की डिसेंट रैली हमारे हाथ में है जहां तक हम आ सकते हैं। उसके ऊपर तो 17,800 भी है, बट फिलहाल 17,600 जो कल के लिए एक टारगेट सेट हो सकता है। बट क्या सीधा ही बाय करना है? तो मैंने जैसे आरएसआई नीचे लगा, आप देख पा रहे हो अभी भी आपका निफ्टी ओवरसोल्ड नहीं है। बैंक निफ्टी की वजह से अच्छा खासा पुल बैक आया है, बट अगर थोड़ा सा प्रेशर और बनता है ग्लोबल की तरफ से, जैसे आज आपने देखा होगा डाउ का मतलब डाउ जोन्स वगैरह ऑलमोस्ट कल फ्राइडे के दिन अच्छे खासे गिरे थे। उसके बाद ग्लोबल में थोड़ी बहुत सेंटिमेंट निगेटिव चल रहा है बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं यूएस फेड रेट ना बढ़ा दे, हॉकिश जो कमेंट्री लगातार चल रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन डाटा बढ़ के आ रहा है उनका। साथ ही में आप अगर देखो डॉलर इंडेक्स और जो बॉन्ड यील्ड है वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट टॉप पे हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स हाई पे चला जाता है या फिर बॉन्ड यील्ड हाई पे चली जाती है तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट को ये
ये सेंटिमेंट निगेटिव कर देता है, हर्ट कर देता है, तो वो वाली इसकी चीजें की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत और एक चांस बनता है नीचे आने का। अगर ऐसे वाले चीजों में कल भी आपको थोड़ा बहुत निगेटिव सेंटिमेंट से एक साथ मिले तो आपको बाइंग के लिए रेडी रहना है। तो बाइंग के लिए रेडी रहना है। डीप की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऑफ बाइंग डीप्स का मामला आपको कल देखने को मिलेगा। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर आपको निफ्टी की बात चलिए, कल निफ्टी इस वाले लेवल के आसपास कहीं ना कहीं 17,360 के आसपास अगर मिलता है, या फिर थोड़ा सा और नीचे पकड़ लो 17,350 पकड़ लो, करंट मार्केट प्राइस से 50 पॉइंट और डिसेंट अगर नीचे मिलता है तो जरूर बाय कर लेना है। डीप में ऐसा रहेगा 17,300 का 50 पॉइंट का खाली एसएल रहेगा। ठीक है, सो 17,350 के आसपास करंट मार्केट प्राइस से अगर 50 पॉइंट गैप डाउन के साथ मिलता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज होके मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऊपर खुल जाता है सीधा ही मानो ये 18,000 बड़ा गैप अप खुल जाता है, एक्सपेक्टेड है अच्छा खासा गैप अप मिले। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है 50 पॉइंट 60 पॉइंट तो ठीक है, उससे ज्यादा गैप अप खुल जाए एकदम से 17,480 500 के आसपास तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि ये सीधा सप्लाईज के अंदर खुलेगा, वहां से फिर ओआई एडिशन भी बढ़ेगा और फिर आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल दिखाई देने पड़ेंगे और उसके बाद चाहे तो अगेन बाइंग प्रेशर सेकंड हाफ में। बट अगर ज्यादा खुल गया 100 पॉइंट के आसपास गैप अप तो थोड़ा वेट कर लेना नीचे का। ठीक है, डिसेंट सा गैप डाउन खुले 17,350 प्रॉपर बाइंग का लेवल, बाइंग डिप्स होना चाहिए कम से कम 17,600 तक, उसके बाद देखेंगे आगे का आउटलुक। ठीक है, सो अगर हम फ्लैट खुल जाते हैं या फिर थोड़ा सा निगेटिवली कोरिलेट करके नीचे आते हैं तो जरूर बाय करना है। छोटा सा ही एसएल रहेगा, ऊपर टारगेट अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, 250 पॉइंट 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, और एकदम से गैप अप खुल जाए तो थोड़ा वेट कर लेना, सीधा बाय मत कर लेना, और एडिशन बिल्ड हो जाता है तो प्रेशर बनाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये आरएसआई ओवरसोल्ड की कहानी सारी संडे लाइव सेशन में भी बयां की है, सारी कुछ चीजें उस वाले वीडियो में भी फ्राइडे के बताया कि प्राइस यहाँ पे ओवरसोल्ड है, सो यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगी पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से आने की कोशिश करेगी, वही हुआ। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर हम थोड़ा सा और नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये 39,600 तक आए, बट ये भी कहा था कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी जल्दी से अपने आप को कवर कर लेती है तो वेट नहीं करना, 40,000 के ऊपर 40,350 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लगभग आज का हाई 40,000 के ऊपर आती, 40,350 के टारगेट की बात हुई थी, आज का हाई ऑलमोस्ट 40,350 के ऊपर का ही मिला है आपको। ठीक है, सो ये टेक्निकली जो ओवरसोल्ड था ये एक बार पुल बैक आना ही था, और भी ऊपर की साइड हम देख रहे हैं मिनिमम कल भी मैं देखता हूँ कि अगर हम गैप अप हो जाते हो तो इस गैप के अंदर ओपन होने के चांसेस हाई है कि 40,000 कहीं ना कहीं 500 के आसपास ओपन होंगे। अगर 17,500 के पास ओपन होते हैं और उसके ऊपर टिक जाते हैं, बिकॉज ऑफ ओया एडिशन अब शिफ्टिंग होने लग गया। आज ही अगर देखो तो मैंने ओया एडिशन मॉर्निंग में देखा, फार दोपहर में देखा तो पूरा 42,200 तक का ओया एडिशन शिफ्टिंग होने लग गया, तो ऊपर की तरफ 40,500 और 40,800 तक के। ठीक है, अगर 40,500 के ऊपर सीधा खुल जाता है तो और स्पीडी से ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होगा और आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करता हुआ दिखाई देगा 40,700। एक बार के लिए आपको 40,700 800 इस वाले लेवल के आसपास बुक कर लेना चाहिए, जो डेली पे भी कहीं ना कहीं ये वाला मल्टीपल रेजिस्टेंस बन जाएगा और साथ में 20 ईमा भी रेजिस्टेंस करने के लिए आ जाएगा 40,800 के आसपास। वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए एक बार के लिए। अगर कल हम गैप डाउन में खुल जाते हैं तो आपको इस लेवल के ऊपर ध्यान देना है, तो गैप डाउन खुल जाए या फिर फ्लैट खुल जाए तो थोड़ा सा नीचे आने देना, और यहाँ पे लगभग 40,200 के आसपास आप बाय कर सकते हो। उससे भी बेस्ट लेवल तो ये रहेगा 40,135 के आसपास, जो बेस्ट लेवल है। सो आप क्या कर सकते हो, 40,200 के आसपास बाय करके 40,120 का एसएल ले सकते हो, मतलब मिनिमम 70-80 पॉइंट इसके हिसाब से, और प्रीमियम में 30-40 पॉइंट के हिसाब से आप वहां पे बाई कर सकते, एसएल के साथ जा सकते हो। ठीक है, सो 40,200 के आसपास आपको डिसेंट 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी मिल जाता है तो जरूर बाय कर लेना चाहिए। नीचे
135 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। और जो ऊपर आज एडिशन शिफ्ट हुआ है उसका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अब आने वाले दिनों के लिए। कम से कम इस एक्सपायरी तक की बात करें तो ऊपर के साइड टारगेट इंटैक्ट है। अगर ये 40,200 के आसपास आप बाय करते हो तो ऊपर आपको एक बार के लिए गैप 40,500 थोड़े दिनों के टाइम के लिए, और उसके ऊपर 40,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह बाइंग डिप्स का मौका रहेगा। एकदम से गैप अप में बाय मत करना, गैप डाउन होने दो तो बाय करेंगे, या फ्लैट होने दो तब बाय करेंगे, या ऊपर 40,500 के ऊपर सस्टेन हो तो 200-250 पॉइंट के लिए और बैकअप क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी डेली में ही मोटा मोटा सारी लेवल निकल के आ रही है। ठीक है, अगर हम 200 ईमा के ऊपर लगभग 18,150 के ऊपर 18,050 के ऊपर ओपन देके क्लोज ये सस्टेन कर जाते हैं तो ऊपर 18,250 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। कल की एक्सपायरी है तो इसमें आपको 18,000 के आसपास अगर ये कहीं ना कहीं क्या इस पे खुल जाए 18,000 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 0-0 ट्रेड भी मिल सकता है जिसमें आपको प्रॉपर तगड़े वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो 18,000 के आसपास या 18,050 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो आप इसके लिए जा सकते हो 18,250 के टारगेट के लिए 18,000 के कॉल ऑप्शन के साथ। कल की इसकी एक्सपायरी है हर मंगलवार की फिन निफ्टी, उसके बारे में देख लेना। ठीक है, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिसेंट से डीप मिले तो जरूर बाय कर लेना। अगर बहुत ज्यादा भी नीचे आ जाता है तो निफ्टी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और नीचे जो ये लेवल है 17,100, तो ये बहुत ही बढ़िया लेवल है, उस पे तो हमें बिल्कुल बाय करना है। लेकिन कल ही आएगा ऐसा नहीं, पहले पुल बैक आएगा, हम 17,600 इनफैक्ट पहले टच करें एंड देन हम हो सकता है कि 17,100 की तरफ आ जाए। ठीक है, सो बाई के लिए ही अप्रोच रखना है 1-2 दिन। कुछ कॉल्स पे यानी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मैसेज दिया था कि एनर्जी सेक्टर के 3 स्टॉक पे आपको ध्यान रखना है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। और एक स्टॉक जैसे पावर ग्रिड आप देख रहे हो, हमने ऑलरेडी ये रडार पे था प्रीमियम, मतलब अपने व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में कॉल भी दिया हुआ है और सबको होल्ड भी बोला है। यहाँ से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और एक कैंडल मिल जाती है तो 225 के आसपास आपके सारे टारगेट आ जाएंगे। 225 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुक सकती है, या फिर आप अपना एसएल ट्रेल करके ऊपर की तरफ 235 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो पावर ग्रिड अच्छा किसी के पास नहीं है तो वो 220 का कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकता है। ठीक है, एनटीपीसी की बात हो रही थी, बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर है, अपर एंड पे जरूर है, बट बाइंग प्रेशर और साथ में एनर्जी सेक्टर जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर ही कल हम 173 के ऊपर टिक जाते हैं, लास्ट टाइम में भी हमने ये कहा था और यहाँ तक के टारगेट मिले थे, अगर कल भी हम 173 के ऊपर निकल जाते, 174 कंसीडर कर लो, तो ऊपर 180 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है इमीडिएटली। सो ध्यान रखना। एनटीपीसी पे कोल इंडिया की बात है, कोल इंडिया में भी अच्छा खासा फॉर्मेशन 20 ईमा के ऊपर सुपर क्लोजिंग। सो पॉसिबिलिटी यहाँ से अगर निकल जाता है तो कम से कम 227-230 तक के टारगेट के लिए कोल इंडिया भी टारगेट देने के लिए रेडी है। ठीक है, और लास्ट बात कर लेते हैं मारुति। मारुति में मुझे कहीं ना कहीं लास्ट भी हमने इस पे बहुत सारा डिस्कशन किया था कि एक फ्लैग बन रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा। इसमें बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर खेल रही थी, लगभग 8,800 से लेके 8,600, इस 200 पॉइंट के रेंज में खेल रही थी। 8,900 पकड़ लो, 8,900 से 8,600, 300 पॉइंट के रेंज में खेल रही थी। सडनली क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया, 8,500 सॉरी 8,500 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर गई। मल्टीपल रेजिस्टेंस का आप सपोर्ट लिया और तगड़ा वाला नीचे से बाइंग प्रेशर भी हेवी है। अगर ये कल निकल जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रैप हो जाएगा नीचे, फेक ब्रेकडाउन यानी बियर ट्रैप, और यहाँ से फिर आपको टॉप तक के मिनिमम 9,000 तक के भी रिजल्ट दिखा सकता है मारुति। सो थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर ये कल इस वाले रेंज के ऊपर 8,650 8,660 के ऊपर खुल के टिक जाता है तो इमीडिएट टारगेट 8,900 और उसके ऊपर 9,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं मारुति। सो मारुति में बुलिश रहना है, एनटीपीसी कोल इंडिया पावर ग्रिड पे बुलिश रहना है। बाकी बैंकिंग स्टॉक आप जाके देख सकते हैं, बैंकिंग में एक और रैली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो कल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।